जब आप सब ये जानते हैं कि हम जो कुछ भी पिछले जन्म में करके आए हैं उसे भोगना ही हमारा अंत है। आप कहते हैं मेरा सूर्य नीच का बैठ गया। अब सोचिए, कहेंगे पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, सूर्य नीच का है, तो ये आप ही की तो देन है। कभी आपने अपने पिता की इज्जत नहीं की, सूर्य खराब हो गया, तो कम से कम इस लाइफ में तो उसको संवार लीजिए, अपने पिता को रेस्पेक्ट दीजिए, अपने पिता की बात सुनिए, उनका आदर कीजिए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। हाँ, सूर्य को जल देना, सूर्य आदित्य स्त्रोत पढ़ना एक रेमेडी है, लेकिन पिता तो आपके सामने है ना, जीते जागते पिता। आपका आकाश में रहने वाला सूर्य खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मंगल डेबिलिटेट हो गया, माँ से नहीं बन रही, माँ बीमार है, तो क्या करें? माँ की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता सबकी माँ है, उसकी सेवा करें, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ, अपनी जीती जागती माँ, वही तुम्हारा चंद्रमा है। चावल दान कर रहे हैं, सफ़ेद चीज़ें दान कर रहे हैं, अरे भाई अच्छे से चावल, मीठे चावल, फीके चावल, नमकीन चावल, पुलाव, जो भी आपकी माँ को पसंद है उन्हें बना के खिलाइए ना। चावल जाकर गरीबों को बांटने से क्या आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा? लेकिन सबसे पहले तो जो माँ आपके घर में रह रही है, क्या आपने उसका ख्याल किया? आपने उसको, चंद्रमा भोजन भी है। अब जो लोग फूड का बिजनेस करते हैं, अगर वो तरक्की चाहते हैं तो देखिए, माँ को माँ के पैर छूकर निकलिए। जो भोजन आप लोगों को खिलाते हैं डेली, वो भोजन से सबसे पहले अपनी माँ का भोग लगाइए। देखिए आपके बिजनेस में कितनी वृद्धि होती है, आपका चंद्रमा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब पिछले जन्म में तो जो आपने किया वो इस जन्म में भोग रहे हैं, आगे के लिए तो अपना जीवन अच्छा कर लीजिए। मंगल लिटिगेशन दे रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं मिल रही, नीच का मंगल है, परिवार में कलह दे रहा है, अच्छा पति नहीं मिल रहा। मंगल आपकी करेज है, करेज डाउन हो रही है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, क्या करें? अपने छोटे भाइयों को, आपके छोटे भाई बहन मंगल हैं, उनको पढ़ाइए, उनके ऊपर खर्च कीजिए, उनका पालन पोषण कीजिए। देखिए आपका मंगल कितना अच्छा होता है। आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन मंगल तो नीच का बैठा है, करेज कहाँ से आएगा? वो छोटे बहन भाई जो आपके घर में बैठे हैं, वो देंगे करेज आपको। वो है आपका मंगल। बृहस्पति, आपका बृहस्पति कौन है?
बृहस्पति ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग, साक्षात विष्णु जी हैं, ईश्वर हैं। तो अपने बड़े भाई को ईश्वर समान समझिए। एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। आपका बृहस्पति आपके हर फील्ड में आपको सक्सेस देगा। ये ज्योतिष आपको ये सिखाता है। एक बहुत बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान का भंडार है। शुक्र विलासता, भोग, धन, इन सब का कारक। कहाँ से आएगा धन? शुक्र कैसे ठीक होगा? आपके दरवाजे पर, आपके गली में, आपके पड़ोस में गौ माता पॉलीथीन बैग्स खा रही है, भूखी है, माँ चिल्ला रही है। अरे 100 करोड़ देवी देवता उसमें बसते हैं। गौ माता, अपने घर की गौ माता, पड़ोस की गौ माता, भारत माता, अपनी माता की सेवा कीजिए। दुर्गा माँ जो कि शुक्र की देवी है, धन की देवी है, वो दुर्गा माँ आपकी अपनी ही माँ है। ज्योतिष की आंखों से देखिए, चक्षुर आंखों से देखिए। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ, आप जब वो माँ आपको दुलार कर रही होती है, जब वो माँ आप पर आपकी बलाएं ले रही होती है, जब वो माँ आपकी इंतज़ार कर रही होती है, आप 2 मिनट बैठकर उसकी आंखों में देखिए, आपको दुर्गा माँ नजर आएगी। वो आपके शत्रुओं का नाश करती है, आपके सक्सेस के द्वार खोलती है, आपको अपनी गोदी में सहलाकर कंफर्ट देती है। कंफर्ट कहाँ से आती है? माँ की दुआओं से आती है। जिसने माँ की दुआएं ली, चाहे कितना भी पैसा है, वो पैसा उसको कभी सुख नहीं देगा। जिसने माँ की दुआएं नहीं ली। शनि इज नॉट राजा, शनि इज सर्वेंट, नौकर चाकर। आपके घर में आने वाले लोग जो आपके अंडर काम करते हैं, आपकी लेबर, मत दुत्कारिए उनको। एक दिन वो आपके घर में ना आए, आपके घर में हाहाकार मच जाती है। लेकिन जब वो आते हैं, आप उनको दुत्कारते हैं, आपने अपना शनि खराब कर लिया। शनि नीच का हो गया। उनका दुख दर्द सोचिए। वो आपके घर आते हैं, वो ईश्वर की परछाई है। आपके घर की सफाई नहीं करते, वो आपके घर की नेगेटिविटी, बद्दुआएं बटोर कर बाहर फेंक देते हैं। और ऐसे सेवकों को आप क्या देते हैं? दुत्कार। शनि खराब नहीं होगा। बुध, आपके रिश्तेदार, चाची, चाचा, बुआ, कभी गिफ्ट दिए हैं उन्हें? जब घर आते हैं तो नाक सिकोड़ लेते हैं, बुआ आ गई, छुट्टियों में बुआ आ गई। अरे वो दुआएं देने आई, आपसे मिलने आई है। आपका फर्ज है, आप उनको आदर दीजिए, उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनका सत्कार कीजिए।
बुआएं भाइयों का, परिवार का घर भर के चली जाती हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप ज्योतिष ज्योतिष की आँखों से देखेंगे तो निहाल हो जाएंगे।